वहाँ पूजा करके एयरपोर्ट आके दक्षिणा पढ़नी। अभी थोड़ा पीछे हो जाओ यार। हाँ बहुत अभी आपसे वाला बोले के बाद मंडप जाके शंकर वहाँ से एयरपोर्ट जाना। एक मिनट कांची का मुकोटी पीठा गंगा यमुना सरस्वती ये चंद्र पहले जब आए यज्ञ में जाएंगे। वीडियोग्राफर का हेलो हेलो आजा भाई। तो सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे हुए हैं और पूजा अर्चना में शामिल होते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ और आज एक बार फिर से प्रयागराज के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। प्राकट्य महोत्सव समारोह में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और लगातार आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम व्यवस्थाओं पर खुद नजर रख रहे हैं प्रयागराज पहुंच के। और धीरेन्द्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है आज के दौरे को लेकर? जब से महाकुंभ की बात होती है पिछले 3 सालों से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ की तैयारियों को लेकर लगातार वो यहाँ पर दौरा करते रहे और तमाम ऐसे अस्थायी जो कार्य थे उससे फिर पहले नजर बनाए हुए थे। अब जब महाकुंभ का आगाज होता है लगातार वो यहाँ पर आने जाने का सिलसिला उनका जारी रहता था। कल भी सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयाग आए थे और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके साथ उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई थी। आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के महाकुंभ में है जहां पर कई जगहों पे उनका कार्यक्रम है। वो सेक्टर 22 में संतोष दास सतुआ बाबा के आश्रम में जाएंगे, उसके बाद कांची कोट के जो शंकराचार्य हैं उनके आश्रम में जाएंगे, साथ ही साथ सेक्टर 1 में गाड़से की जिस तरीके से जयंती मनाई जाएगी उस जयंती के कार्यक्रम में भी सम्मिलित होंगे। तो करीब 3 घंटे से ज्यादा का जो वक्त है वो संगम नगरी प्रयागराज के महाकुंभ में सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर बिताएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरीके से भारी भीड़ महाकुंभ में उमड़ रही है और शिवरात्रि के पर्व के साथ ही इसका समापन हो जाएगा। लेकिन लगातार अगर पिछले 10 दिनों की बात करते हैं तो 10 दिनों में 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रतिदिन यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि महाशिवरात्रि में क्योंकि अंतिम महाकुंभ का जो स्नान पर्व होगा उसमें भारी भीड़ उमड़ सकती है, तो किसी तरीके की कोई श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो उसको लेकर एक आवश्यक दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से समय समय पर अधिकारियों को दिए जाते रहे। आज सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में है, इसके साथ ही कार्यक्रमों के साथ जिस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है और महाकुंभ में महाशिवरात्रि का जो स्नान पर्व है उसकी तैयारियों को लेकर उनसे जानकारी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करके उनकी जानकारी लेंगे और आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। लगातार जिस तरीके से यहाँ पर पर्वों को या तो लगातार श्रद्धालुओं को किसी तरीके की कोई दिक्कत हो उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सजग हैं और पहले नजर बनाए हुए हैं और लगातार वो अधिकारियों को आदेशित और निर्देशित कर रहे हैं कि अब आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़ेगी।
और धीरेन्द्र देखिए, अब कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती जो है और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब देखिए अंतिम पड़ाव पर महाकुंभ है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि बचे हुए दिनों में आस्था की डुबकी लगाई जा सके, और हर किसी का प्लान भी यही था। मुझे लग रहा है जिस तरीके से अब जो भीड़ बढ़ रही है, हर किसी का प्लान भी यही था कि जब शुरुआती भीड़ समाप्त हो जाएगी तो आस्था की डुबकी लगाई जाए। लेकिन देखिए, जब हर किसी का यही प्लान है तो हर कोई अब उस समय में आ रहा है जब सब कोई आ रहा है। तो क्या अब प्रशासन के लिए चुनौती बढ़ रही है? देखिए प्रियव्रत, आपने देखा होगा कि जब से महाकुंभ का आगाज होता है, लगातार प्रतिदिन जो श्रद्धालुओं का आने का क्रम है वो लगातार यहाँ पर जारी था। यही वजह थी कि यहाँ पर भारी भीड़ हर दिन यहाँ पर उमड़ रही थी। लेकिन भीड़ को देखते हुए सभी ने कहा कि जिस तरीके से माघी पूर्णिमा का स्नान हो जाता है, यानी जो माघ महीने का ये माघ मेला कहा जाता है, महाकुंभ और 12 वर्षों में और कुंभ अर्धकुंभ 6 वर्षों में यहाँ पर लगता है। लेकिन जो माघ का मेला लगता है वो हर साल जो है माघ के महीने में ही लगता है। पौष पूर्णिमा से लेकर माघी पूर्णिमा तक यहाँ पर माघ का मेला हर साल लगता है, और उसमें कल्पवास का महात्मा है। तो एक महीने तक पौष पूर्णिमा से लेकर माघी पूर्णिमा तक बड़ी तादाद में कल्पवासी यहाँ आते हैं संकल्प लेके, और यहाँ पर गंगा स्नान करते हैं और यहाँ पर एक महीने तक वास करते हैं। लेकिन माघ का महीना बीतने के बाद भी यहाँ पर जो आने वाले महाकुंभ में श्रद्धालु थे, उनको इंतजार था कि माघ महीना बीतने के बाद जब कुछ भीड़ कम होगी तब हम यहाँ आएंगे। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से माघी पूर्णिमा के स्नान के बाद हर रोज जिस तरीके की भीड़ यहाँ पर उमड़ती थी, अब उससे कहीं ज्यादा भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है। तो अब ये अंतिम पड़ाव पे यह महाकुंभ पहुंच चुका है। अब कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं। ऐसे में आज संडे का दिन होने के कारण भारी भीड़ यहाँ पर आई हुई। तो प्रशासन के सामने, जैसे आपने कहा कि प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती जरूर है, इतनी भारी भीड़ है और अंतिम पड़ाव में महाकुंभ पहुंच चुका है। शिवरात्रि का स्नान पर्व है, तो सकुशल यहाँ पर जो भीड़ है वो स्नान करे और अपने गंतव्य स्थान को वापस चली जाए। तो एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने है। हालांकि इसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए अब जो दिन है धीरेन्द्र, वो चुनौती वाले रहने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए धीरेन्द्र आपका, और साथ ही तमाम जानकारी साझा करने के लिए।